Hello, good morning. Any question to anyone? As you all know that we have completed alcohols. अल्कोहल का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, हैलाइड से, अल्कीन से, उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन से, एसिड ईस्टर से, एमीन से पढ़ लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए, ड्यू टू OH बॉन्ड, CO बॉन्ड, oxidation, reduction. So in this way, we have completed alcohols. आज हम लोग इस क्लास में ईथर से परिचय करते हैं। ईथर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और फिर प्रिपरेशन प्रॉपर्टी जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे। अल्कोहल से कुछ मन में क्वेश्चन हो अभी तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं केमिस्ट्री का +2 का बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड का कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। उसके बाद मैं IIT, JEE और नीट के लिए भी स्पेशल क्लास करूंगा। आप लोग लगातार मेरे वीडियो को पढ़ते रहिए, जो प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो वो पूछते रहिए। जो लोग लाइव क्लास में आते हैं वो तुरंत क्वेश्चन पूछिए, या बाद में वीडियो को पढ़ते हैं 2 बार पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार तो लाइव पढ़ते हो तो भी बहुत बातें मिस कर जाएंगी। दोबारा जब अपना घर में आराम से पढ़ेंगे पॉज करते हुए, तभी मन में क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू गिव आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। इंटरेक्टिव क्लास है और कोरोना का ये लॉकडाउन का और थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति होती है, सरकार अलाउ करेगी तो हम कॉलेज में बुलाकर आपका जो डाउट होगा उसको भी क्लियर कर देंगे। और कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज का हो वो क्लास में आ सकता है, ऑनलाइन क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज वाले क्लास में प्रिंसिपल से परमिशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलिए हम ईथर शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है ईथर्स। आज ईथर्स में पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो लोग नए आए हैं वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमारे PM मिश्रा केमिस्ट्री क्लास चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए उसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाएगी। अगर हम कोई परिवर्तन करेंगे समय में, कोई भी जानकारी आपको मिल जाएगी। और पूरा पढ़ने के बाद अगर अच्छा लगे जरूर लाइक करिए, मेरा मनोबल बढ़ेगा। और कहीं कुछ कमी नजर आती है तो आप कमेंट्स में लिखिए ताकि हम क्लास को इम्प्रूव कर सके। हम आपके लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं तो आपको अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको जहां लगे कमी है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें एंड आई विल ट्राई टू रिमूव दैट डिफिकल्टी। और अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंचे, ये हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सुविधा नहीं है इंटरनेट की, उनको थोड़ा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए। जो लोग इंटरनेट सुविधा से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा मदद कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक आज का है, व्हाट आर ईथर्स। ईथर कहते किसको हैं? ईथर का नाम तो आपने सुना होगा, हमको लगता है केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप सुने होंगे कि ईथर सुंघाने से लोग बेहोश हो जाता है। तो वो एक ईथर है जिसका नाम है डाईइथाइल ईथर। ईथर एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, ऐसा क्लास जिसमें अल्केन से या किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक H निकालकर उसमें OR या OAR ग्रुप जुड़ गया। जैसे देखो ये तुम्हारा है मीथेन, हाइड्रोकार्बन हुआ, इसका एक H निकाल दीजिए CH3, इसमें OR, R कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 या CH3OAR। मैं सोचता हूं कि आपको RAR में अंतर आता होगा। इस R का नाम है अल्काइल ग्रुप और AR का नाम है एराइल ग्रुप।
बेंजीन, फिनाइल जैसे हुआ। बेंजीन में से H निकाल देते हैं, उसको एराइल बोलते हैं, और अल्केन से H निकालते हैं, उसको अल्काइल बोलते हैं। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक H निकालकर अगर उसमें OR या OAR ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो उस कंपाउंड को ईथर कहते हैं। इस ग्रुप का नाम है अल्कोक्सी, अल्काइल ऑक्सी, ये अल्काइल, ये ऑक्सी, अल्कोक्सी। इस ग्रुप का नाम है एराइल ऑक्सी, एराइल, ये ग्रुप हुआ एराइल, ये ऑक्सीजन, एराइल ऑक्सीजन, एराइल ऑक्सी, अल्काइल ऑक्सीजन, अल्काइल ऑक्सी, ठीक है, जिसको हम लोग RO और ARO कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्कोहल में H को हटाकर, अल्कोहल में H को हटाकर अगर R या AR जोड़ दिया जाए तो वो ईथर हो जाता है। ठीक है, दो ढंग से बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में H को रिप्लेस करके अल्कोक्सी या एराइल ऑक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करें, या बोलें कि अल्कोहल में H को रिप्लेस करके हम अल्काइल या एराइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करें तो हम उसको ईथर बोलेंगे, ठीक है। तीसरे ढंग से बोल सकते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सी ग्रुप, कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सी ग्रुप्स आर कॉल्ड ईथर्स। तीन ढंग से हम ईथर को डिफाइन कर सकते हैं। क्या सब? कंपाउंड्स इन विच H of alkane is substituted by alkyl, alkoxy or aryl oxy, या कंपाउंड in which hydrogen of alcohol replaced by alkyl or aryl, या compounds containing oxy groups are called ethers। कोई दिक्कत? डिफिनीशन हो गया, पहचान लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल है, नहीं, इसमें एक तरफ अल्काइल है, एक तरफ एराइल है। अल्काइल में भी अलग अलग हो सकता है, अल्काइल में भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो एक हुआ CH3OCH3, दूसरा हुआ CH3OC2H5, एक हुआ CH3OC6H5, एक हुआ C6H5OC6H5। देख रहे हैं? इस पहला में क्या देख रहे हैं और तीसरा में क्या देख रहे हैं बताइए, चौथा में सॉरी। ओ ग्रुप जो है ऑक्सी ग्रुप, ईथर ग्रुप, उसके दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल है, इसमें सिमिलर एराइल है, ठीक है। पहला चौथा में देखो सेम है, और दूसरा तीसरा में क्या है देखिए, इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, पहचानते हो ना। इसमें इधर मिथाइल है, इधर फिनाइल है। अब बताइए आप लोग, इसका मतलब ईथर कितने तरह का होगा? ईथर दो तरह का होगा, होगा ना। एक वो जिसमें दोनों आर सेम है, एक वो जिसमें दोनों आर सेम नहीं है। RAR मान के चलिए, दोनों तरफ जो भी है अल्काइल एराइल जो भी है, दोनों तरफ सेम है या डिफरेंट है। जो सेम है इसको बोलते हैं सिंपल ईथर, सिंपल, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर, या इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ ईथर का? ईथर कितने तरह के होते हैं? ईथर दो तरह के होते हैं, सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर, और मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में क्या होंगे? सिंपल ईथर में दोनों तरफ के अल्काइल या एराइल सिमिलर होंगे। मिक्स्ड ईथर में क्या होगा?
दोनों तरफ के अल्काइल या एराइल डिफरेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े आप। ये है क्लासिफिकेशन, बता दिया हमने आपको। ईथर्स क्लासिफाइड एज सिंपल या सिमेट्रिकल, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। क्या था सिंपल में? इफ द अल्काइल और एलाइल ग्रुप्स अटैच टू ऑक्सीजन आर सेम, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ अल्काइल या एराइल सेम है, जैसे C2H5O, दोनों तरफ C2H5 है, इसका कॉमन नाम है डाई इथाइल ईथर। अभी हम आपको आईपीएसी नाम सिखाएंगे। मिक्स्ड ईथर क्या हुआ? इफ द टू अल्काइल और एराइल ग्रुप्स अटैच टू ऑक्सीजन आर डिफरेंट, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, इसमें एक इथाइल है एक फिनाइल है ना, डिफरेंट। ये होगा मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर। कुछ लोग कॉम्प्लेक्स ईथर भी कहते हैं। पहचान लेंगे, ईथर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? O, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 होती है, तो ऑक्सीजन एटम से दोनों ओर जो ग्रुप हैं, अगर वो सिमिलर हैं तो सिंपल ईथर, अगर डिफरेंट हैं तो मिक्स्ड ईथर। ठीक है, और ईथर में कोई आदमी बताइए किस टाइप का आइसोमेरिज्म मिल सकता है? मोस्ट कॉमनली ईथर में किस टाइप का आइसोमर मिल सकता है? कोई बताएगा? ईथर में एक तो मिलेगा फंक्शनल आइसोमर, जैसे मान लीजिए C2H5OH है, दूसरा हो सकता है CH3OCH3, ये इथेनॉल, और ये डाइमिथाइल ईथर। देख रहे हैं ना, दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ये हुए फंक्शनल आइसोमर। एक तो ये हुआ, दूसरा हो सकता है ईथर में मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म में? फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेटामर। जैसे मान लो C2H5OC2H5 और C3H7OCH3, इसमें एक तरफ 2 कार्बन, दूसरी तरफ 2 कार्बन, इसमें एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है ना, इसमें 2-2, इसमें 3-1, ये हो गया मेटामर्स, इसे कहते हैं मेटामर्स। आप पढ़े हैं 11th क्लास में और मैंने 12th में भी पढ़ाया है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों ओर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो तो मेटामर होता है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप में दोनों तरफ कार्बन होगा उसी मेटामर होगा ना। अल्कोहल मेटामर नहीं हो सकता, हैलाइड में नहीं हो सकता है, ईथर में होगा। आगे पढ़ेंगे कीटोन में भी होगा, एमीन में भी होगा। तो आप याद रखिए, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो मेटामर्स, तो आप याद रखेंगे कि ईथर में मेटामर होता है। ईथर में शो मेटामरिज्म, ईथर मेटामरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि ईथर का आइसोमर कौन होगा? ईथर का फंक्शनल आइसोमर
अल्कोहल ही होगा, पक्का है। ठीक है, ईथर में दो तरह के आइसोमर हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स। कोई दिक्कत, क्वेश्चन है किसी के मन में तो पूछिए, नहीं है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। आपको तो मालूम ही है कि नोमेनक्लेचर के दो सिस्टम हैं। एक कॉमन ट्रिवियल सिस्टम कहते हैं, जो कोई नाम रख दिया, वो नाम हमको याद करना पड़ता है। ईथर में थोड़ी सुविधा है, अधिकांश नाम आप कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के दोनों ओर जो ग्रुप है उसका नाम बता दीजिए अल्फाबेटिकली और ईथर लिख दीजिए, ये एक सुविधा है इसमें। दूसरा आईयूपीएसी नाम होता है, तो आईयूपीएसी में रूल है, हम रूल बताएंगे, पर देखिए कॉमन नेम में क्या होता है। कॉमन नेम्स ऑफ ईथर डिराइव फ्रॉम नेम्स ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, जिससे बना है, ठीक है, एज सेपरेट वर्ड्स, अलग अलग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसको हम दिखाएंगे अभी, नियम मात्र एक ही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और एडिंग वर्ड ईथर एट द एंड, अंत में ईथर बोल देंगे। जैसे ये एग्जांपल देखिए, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ दो ग्रुप है, इसका नाम जानते हो मिथाइल, इसका नाम जानते हो इथाइल। आप देखोगे ABCD में उसी को अल्फाबेट बोलते हैं, M पहले है कि E पहले है? E पहले है, तो हम इथाइल पहले बोलेंगे, मिथाइल बाद में बोलेंगे। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये ध्यान रखिएगा, मिथाइल इथाइल ईथर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा अल्फाबेटिकली। अगर ब्यूटाइल इथाइल रहेगा तो ब्यूटाइल पहले तब इथाइल होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, दोनों ओर जो ग्रुप है उसका नाम बोल देंगे, अंत में ईथर जोड़ देंगे, कॉमन नाम है, ठीक। लेकिन हम लोग आईयूपीएसी नाम करेंगे, तो आईयूपीएसी नाम हम बता चुके हैं आप लोगों को। जो लोग मेरा क्लास नहीं करे हैं, आईयूपीएसी के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं सबसे सिंपल आईयूपीएसी नाम को एकदम आसान बना दिया हूं। जो जानकारी मिलती है कि बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, आईयूपीएसी नाम में इतना क्लिष्ट कर दिया जाता है कि कंफ्यूज कर, 50-100 रूल बता दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं 4 स्टेप में सिंपल नाम लिखाना सिखाता हूं और आप कभी गलती नहीं करेंगे। 4 स्टेप आपको मालूम है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मेन चेन में जो कार्बन है उसका रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं बॉन्ड के लिए एन इन आइन, नहीं, उसके बाद लिखते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स, ईथर में तो है ही नहीं, इसलिए आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और पीछे होगा, ईथर सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स लिखेंगे विथ लोकेट, लोकेट मतलब पोजीशन के साथ। 3 ही होगा इसमें, जिस फंक्शनल ग्रुप में सिंबल रहता है वो सफिक्स लिखाता है, और जिसका नाम होता है वो प्रीफिक्स लिखाता है। तो आप लिस्ट पढ़े होंगे कि अल्कोक्सी में कोई सिंबल नहीं है, जैसे अल्कोहल में है ना, OH का नाम हाइड्रोक्सी या सिंबल ऑल, ईथर में ऐसा नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसानी से आप नाम और आसानी लिख देंगे। आइए देखिए, रूट आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या है, सिंबल ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। सबसे पहले पेरेंट चेन, मेन चेन चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जानते हैं आप, सबसे लंबा लगातार कार्बन चेन को मेन चेन बोलते हैं। उसमें जितना कार्बन है उसका रूट वर्ड मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। उसके बाद उस चेन में बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स,
सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और उसके बाद सबसे पीछे सेकेंडरी सफिक्स मतलब अल्कोक्सी। यहां तो प्रीफिक्स होगा अल्कोक्सी, ईथर में फिक्स है, तो 3 ही स्टेप में हो जाएगा। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पोजीशन देना है, अगर चेन ज्यादा लंबा है तो अल्कोक्सी का भी नंबर देना है। अब याद करिए क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेन चेन चुनते हैं, सबसे लंबा लगातार कार्बन चेन, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स या मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को कम नंबर मिले। जो काम कर लिए क्या सब, पहले मेन चेन चुन लिए, फिर नंबरिंग कर लिए, और उसके बाद नाम लिखना शुरू करते हैं। 3 स्टेप, पहले मेन चेन में कार्बन के लिए रूट वर्ड, उसके बाद बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के सिंबल को, सिंबल सॉरी नाम को सेकेंडरी सफिक्स मिथिलोकेंट। आइए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें देखो दोनों तरफ एक एक कार्बन है, किसी को मेन चेन मान लीजिए, मान लीजिए इसी को मेन मान लिए, एक कार्बन है तो क्या हो गया ये मिथ, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा तो मीथेन, मिथ एन, रूट वर्ड मिथ, प्राइमरी सफिक्स एन। बच क्या गया सेकेंडरी सफिक्स, इसका नाम मिथॉक्सी, ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। याद रखिएगा कि रूट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे, हमको मालूम है कि पीछे तो आएगा ही प्रीफिक्स, एक ही लेटर कैपिटल होता है पूरे नाम में, पहला वाला, ये हो गया मिथॉक्सी मीथेन। एनी डाउट, किसी को डाउट? दोनों तरफ कार्बन बराबर था, कोई टेंशन नहीं था हमको, किसी को मेन चेन मान सकते हैं, आप इसी को मान लीजिए तो भी मिथॉक्सी हो जाएगा। दूसरा देखिए यहां भी वही है, दोनों तरफ सेम कार्बन है, इसको हम मेन चेन मान लेते हैं, ईथ। जब ही C2H5 है मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और ये प्रीफिक्स होगा, इसका नाम क्या, इथॉक्सी, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलिए अब यहां आइए, इसमें इधर एक कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है, ज्यादा कौन हुआ, 1 की 3, 3 ना, यही हो गया मेन चेन। और मेन चेन में नंबरिंग किधर से होगा, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो ये 1, ये 2, ये 3। ध्यान दीजिए, इसमें 4 कार्बन नहीं मानेंगे, ब्यूट नहीं लिखेंगे, क्यों, लगातार नहीं है ना, बीच में ओ ना आ गया, सबसे लंबा लगातार कार्बन चेन लेते हैं हम लोग। इसे कार्बन 3 हुआ, ये हो गया प्रो, सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब नहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। अब प्रोपेन के 1 पर मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, इस हम 1 नहीं दिए इसलिए कि एक ही कार्बन था तो 1 की बातें नहीं है, इसमें 2 ही कार्बन है, जहां रहेगा इथॉक्सी वही 1 हो जाएगा। लेकिन इसमें 3 कार्बन है, तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, इधर है तो ये 1 है, इधर रहता ग्रुप तो इसको 1 कहते, यहां रहेगा तो 2 होगा, इसलिए 1 देना जरूरी है। ये देखो C6H5 और CH3, ऑब्वियस है कि में 6 कार्बन है तो यही मेन चेन हुआ, लेकिन ये C6H5 को पहचानिए, ये ग्रुप है, ये फिनाइल वाला, बेंजीन वाला जी, इसमें जुड़ा है OCH3, इसका नाम, ये मेन चेन हुआ, इसका नाम क्या होगा, बेंजीन, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन।
ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन, वैसे इसका घर का नाम है एनिसोल, एनिसोल याद रखिएगा, मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल। इसमें देखो फिर वही बात है, इधर 2 है इधर 6 है, ये 6 कौन है, फिनाइल वाला, ये कंपाउंड ये वाला हो गया C2H5। ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया, इथॉक्सी, इथॉक्सी, ये हो गया इथॉक्सी, इथॉक्सी बेंजीन, है ना। मेन चेन ये हो गया 6 कार्बन का, इसका नाम बेंजीन है, और बेंजीन से इथॉक्सी जुड़ा हुआ है। ये देखो C6H5O CH2 होल 6 CH3, CH2 होल 6 का मतलब क्या हुआ, 6 बार CH2, तो 6 1 7, इसमें 7 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, कौन लंबा हुआ, 7 की 6 7 जी। ये कंपाउंड देखिए ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे आप लोग ये हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये कंपाउंड है 6 लगातार CH2। ठीक है, ये मेन चेन हो गया, और नंबरिंग यहीं से करेंगे जहां से ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका हो गया हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो N, हेप्टेन, हेप्टेन के 1 पर ये फिनॉक्सी, कंफ्यूज मत करो, जब हम इसको मेन चेन मानते हैं तो बेंजीन लिखते हैं, और जब इसको हम साइड चेन मानते हैं तो फिनाइल लिखते हैं। समझ में आएगा, जब ये में से यहां था ना बेंजीन लिखा हमने, मेन चेन था, सब्स्टिट्यूएंट था OC2H5, इसमें ये मेन चेन नहीं है, इसलिए बेंजीन ऑक्सी नहीं होगा, फिन ऑक्सी होगा। ठीक है, ये फिनॉक्सी या फिनाइल ऑक्सी जो कहिए आप, और ये हेप्टेन, इसका नाम है 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, है ना। बेंजीन वाले में इतना ही ध्यान रखना है कि जब बेंजीन मेन चेन होगा C6H6 की तरह यूज होगा तो बेंजीन लिखाएगा, और जब वह सब्स्टिट्यूएंट होगा तो फिनाइल लिखाएगा। कोई दिक्कत, एनी क्वेश्चन टू एनीवन? नहीं। यहां आइए, इसमें देखिए इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन दिख रहा है, स्पष्ट है यही मेन चेन हुआ। ठीक है, नंबरिंग किधर से भी करो, यहां से करो तो भी 1 2 3, यहां से करो तो भी 1 2 3, इस कार्बन को जिससे जुड़ा हुआ है ग्रुप 2 ही मिलना है, तो ये हो गया प्रोपेन हुआ ना, कार्बन 3 है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रोपेन, अब प्रोपेन के 2 पर मिथॉक्सी है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हुआ, ध्यान रखिएगा। एकदम यही है, सबसे पहले मेन चेन चुनो, उसका नंबरिंग कर दो, और नंबरिंग के बाद 4 काम करना होता है, जनरल, रूट वर्ड, बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल सफिक्स, और पीछे सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रीफिक्स। इस फंक्शनल ग्रुप में चूंकि सफिक्स नहीं है तो और 3 ही काम करना है। बस मेरे रूल से मैं कई बार कह चुका हर क्लास में कि मेरे इस सिस्टम को जो फॉलो करेगा उसका नाम जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा, और सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी सही नाम भी नहीं होगा। ध्यान रखिए, बहुत कम लोग सही IUP से नाम लिख पाते हैं। यहाँ देखिए C6H5, यहाँ 1 2 3 4, 5 नहीं, एक ही चेन लेंगे ना, स्टेट चेन, स्टेट चेन में यहाँ पर 1 2 3 4 इधर 6, तो फिर ये मेन चेन हो गया।
ये कंपाउंड ऐसा हुआ, ये बेंजीन है, इसमें O है, O से CH2 CH2 CH CH3 CH3। नंबरिंग करेंगे यहां से, नहीं नंबरिंग कर यहाँ से, इसमें तो ये है मेन चेन, नंबरिंग नहीं करना है, छोड़िए। हाँ लेकिन ये ग्रुप है ना, नंबरिंग करना पड़ेगा। 1 2 3 इधर से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप से, उधर से ही नंबरिंग होगा। 3 पर मिथाइल हुआ, इधर से देते तो उसको 2 ही मिलता, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहां पर है ना, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले ध्यान रखना होता है हम लोगों को, इसलिए यहीं से देंगे। इसका नाम क्या होगा, ये तो कार्बन 4 है तो ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन है, 3 पर मिथाइल है, 1 पर फिनॉक्सी है, MnO में M पहले होता है, इसलिए 3 मिथाइल 1, सॉरी भाई, इसको ना मेन मानते हैं हम लोग। ये हो गया 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटॉक्सी बेंजीन। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ये मेन चेन नहीं है, मेन चेन तो ये है, इसका नाम बेंजीन है। बेंजीन, इस बेंजीन से जुड़ा है ब्यूटॉक्सी, बेंजीन से जुड़ा है ब्यूटॉक्सी, इसलिए इसका पोजीशन नहीं देना है। अब ब्यूटॉक्सी के 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी ऐसे कर दो, ब्रैकेट नहीं करोगे, संजोग हो सकता किसी को लगेगा कि यहाँ इसके 3 पर मिथाइल है, तो 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी एक ग्रुप का नाम है, ये ध्यान, इसलिए इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें आते हैं, अगर दिक्कत हो तो बाद में भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको जब देखूंगा कमेंट आपका तो आंसर बता दूंगा। इसमें देखिए, इसमें इधर भी ग्रुप है, इधर 2 ही कार्बन है, किसी को 1 2 कर दो, जो तो सेम ग्रुप है ना, इसको 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही मेन चेन हो गया, इस मेन चेन का नाम क्या हो गया, ईथ। बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। इथेन, इथेन के 1 पर भी मिथॉक्सी, 2 पर भी मिथॉक्सी, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी। मालूम है ना, अगर कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार रहता है तो उसमें डाई लगाते हैं, ट्राई 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा एंड सो ऑन। ये हो गया 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अंतिम आइए, इसमें ये तो 6 कार्बन है, इधर 1 1 है, इसमें 2 ही है, यही मेन चेन हुआ। इस मेन चेन में 6 कार्बन है तो हेक्स हुआ, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन हुआ, साइक्लिक है तो साइक्लोहेक्सेन हुआ, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन, मेन चेन। इस चेन में एक इथॉक्सी है और 2 मिथाइल है, तो हम नंबरिंग इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, तो होगा 1 इथॉक्सी 2 2 डाई मिथाइल। ध्यान दीजिए 1 और 2 2, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे तो 1 1 2, कौन कम हुआ बताओ, 1 2 2 कम है तो 1 1 2 कम हुआ, दोनों सब्स्टिट्यूएंट ही है ना, इसलिए हम इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, तो हो जाएगा ये मिथाइल, ये मिथॉक्सी,
तो मिथॉक्सी पहले होगा, 2 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल, 2 मिथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 2 सॉरी मिथॉक्सी ने भाई, हाँ गड़बड़ हो गया, मेरा भी माथा घूम जाता है। इथॉक्सी है, इथॉक्सी ई से होता है, एम, इसलिए ये पहले ही होगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, थोड़ा गजबज हो गया, सिर्फ सही से लिख दो फिर से। चलो इस दोनों को फिर से लिखता हूं क्या? चने लिखाएगा, मिटाएगा भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रहेगा तुम लोगों को। इसका नाम हो गया 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नोट कर लो, 2 इथॉक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसका नाम क्या था? 3 मिथाइल बिटॉक्सी बेंजीन, 3 मिथाइल बिटॉक्सी बेंजीन। ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो बोलिए। अब आपका काम है कि आप लोग बनाइए क्वेश्चन। इतना तो हम बता दिए, मॉडल आपको एग्जाम्पल दे दिए, अब आप लोग घर में बनाइए, और जो नहीं बने वो चैट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम आंसर आपको दे देंगे। ठीक है, रेगुलर लेकिन क्लास करो, जितना छूट गया वो तो छूट गया। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ पिछला जो बात पढ़ा दिए हैं उसको बता दूं, है ना। और अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछिए, पिछला वीडियो पढ़ लीजिए। ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये 3 मेन कहलाता है ऑर्गेनिक का, तो उसका वीडियो सब पढ़ लो। उसमें प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में लिखना, हम बताएंगे। ठीक है, अगर समय मिला तो बाद में फिर रिवाइज भी करा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं है तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। ठीक है।